तो वहीं मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का भी अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में कोहरे की चादर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो में भी छाया रहा है घना कोहरा। उत्तरी हिस्से में सर्द हवाओं का बना रहेगा असर। शहडोल में दर्ज किया गया सबसे कम 4.8 डिग्री तापमान। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है। भोपाल में जहां 9 डिग्री, इंदौर में 9.6 डिग्री, जबलपुर में 9.8, दतिया में 5.4 डिग्री, मंडला में 5.9 डिग्री, खजुराहो में 6.5 डिग्री तापमान रहा है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में कोहरे की चादर। मध्य प्रदेश में ये कड़ाके की ठंड। उज्जैन, जबलपुर, दतिया ठंड का प्रकोप। राजगढ़, पचमढ़ी, मंडला, खजुराहो से भी ये तापमान आपको बता रहे हैं। में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है। और चलिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता नितिन नामदेव, भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगे नितिन, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और जिस तरीके से मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से ज्यादा ठंड बढ़ने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। क्या जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से अभी चूंकि ठंड जो है राजधानी रायपुर की ही बात की जाए तो राजधानी रायपुर में ठंड जो है अभी 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक ठंड दर्ज की गई है। इसके साथ ही मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख के बाद से छत्तीसगढ़ में 2 से 3 डिग्री तक पारा जो है और भी नीचे आ सकता है और ठंड की स्थिति और भी ज़्यादा भयावह छत्तीसगढ़ में फिलहाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी सामान्य रूप से ठंडी सबसे ज़्यादा जो है अंबिकापुर यानी कि सरगुजा संभाग में देखने को मिल रही है। उसके बाद जो है पेंड्रा रोड में, बिलासपुर में, फिर वहाँ से अगर इस साइड आते हैं हम तो रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, इसके साथ ही राजिम और अंत में जो है बस्तर संभाग में। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा देखने को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी लगातार जो लोग हैं वो गर्म कपड़े का उपयोग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो सिस्टम बना हुआ था वो जो है कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है, जिसके चलते ठंड जो है बताया जा रहा है कि और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आएगी। मौसम विभाग का भी ये अनुमान था कि आने वाले कुछ ही दिनों में ठंड और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। इसके साथ ही पिछले दिनों होता ये था कि जब भी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती थी वो फरवरी के आखिरी तक, मार्च में शुरू हो जाती थी। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि परीक्षा के समय में भी जो है बदलाव हुए हैं। जो बोर्ड की परीक्षाएं 3 तारीख से होनी थी वो 10 तारीख से होती हुई नजर आई हैं, जिसके चलते पूरा टाइम टेबल भी बदलेगा। पूरा जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, वो भी जो है निश्चित रूप से बदलते हुए नजर आएंगे। और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ठंड चूँकि बढ़ेगी, 2 से 3 डिग्री पारा और भी नीचे गिरेगा। इसी प्रकार की स्थिति अगर रायपुर की बात की जाए तो शहरी अंचल में चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, जगदलपुर हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी फिलहाल ठंडी जो है सुबह से 6 बजे से 11 बजे तक तेज ठंड देखने को मिलती है। शाम 5 बजे के बाद से जो है लगातार ठंड देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा ठंड जो है सुबह से 4 बजे से 6 बजे तक देखने को मिलती है। फिलहाल अभी मौसम सामान्य है। आने वाले कुछ ही दिनों में यानी कि 14 तारीख के बाद से जो है ठंडी और भी ज़्यादा तेजी से छत्तीसगढ़ में फिलहाल देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल नितिन, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और अब असर और भी ज़्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से आपने बताया। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। शब्बीर, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर और तेज हो रहा है। जो अलग अलग संभाग है वहां की बात करें, हर तरफ डबल अटैक देखने को मिल रहा है ठंड का। क्या उपाय लोग कर रहे हैं? देखिए दीपिका, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर मकर संक्रांति के बाद मावठा पड़ सकता है। ये मौसम विभाग की तरफ से, मौसम केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 15 तारीख के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद मौसम में वापस से बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान लुढ़कता हुआ नजर आएगा, ठंड और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब मावठा पड़ेगा तो ठंड और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ आज के मौसम की बात की जाए कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या कुछ स्थिति है,
तो ग्वालियर, चंबल, विंध्य, बुंदेलखंड में बात की जाए तो इन इलाकों में हल्का सा घना कोहरा देखने को मिला। और इसके साथ साथ सबसे कम तापमान की बात की जाए तो शहडोल में दर्ज किया गया है 4.8। इसके अलावा बड़े शहरों की बात की जाए तो बड़े शहरों में सबसे कम तापमान ग्वालियर का ही दर्ज किया गया, करीब 5.5 के आसपास, वहां पर 5.5 डिग्री के आसपास वहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र की बात की जाए तो आने वाले समय में इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। 2-3 दिन तक के ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। एक वेस्टर्न एक नया सिस्टम बन रहा है 15 जनवरी के बाद। फिर मौसम केंद्र के अनुसार ये कहना है उनका कि आने वाले समय में फिर से और ज्यादा कोहरा पड़ता हुआ नजर आएगा। मावठे के बाद इसके साथ साथ ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आएगी, बदली छाई नजर आ सकती है। क्योंकि अभी की बात की जाए तो अभी तो राजधानी भोपाल का मौसम खुला हुआ है, लेकिन 1-2 दिन बाद की बात की जाए तो बदली छाने का भी अनुमान मौसम केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच सर्द हवाएं जो ठिठुरन पैदा कर रही है, जो आम जनता को ये कह सकते हैं उनका हाल बेहाल है ठंडी हवाओं के चलते, वो अभी फिलहाल चलती रहेगी। खासकर बात की जाए उत्तर हिस्से में सर्द हवाएं ज्यादा चलती हुई नजर आ रही है। मौसम केंद्र की तरफ से जानकारी दी गई है। पचमढ़ी हुआ, राजगढ़ हुआ, मंडला हुआ, खजुराहो हुआ, यहाँ का तापमान 5 से 6 डिग्री तक के बना हुआ। और प्रदेश के अधिकतर जिलों के तापमान की बात की जाए तो अधिकतर जिलों का तापमान 10 डिग्री तक के बना हुआ। और आप देखेंगे कि हल्का घना कोहरा राजधानी भोपाल में भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। सुबह और घना था, लेकिन जैसे जैसे धूप की तेज होती हुई नजर आ रही, वैसे वैसे बात की जाए तो कोहरा कम होता हुआ दिखाई दे रहा। फिलहाल की बात की जाए तो मौसम केंद्र की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद विशेषज्ञों की तरफ से भी ये अपील की गई है कि लोगों को जो बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, बुजुर्ग जो हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि मौसमी बीमारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 दिन के अंदर। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, लोगों को खुद का खास ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड है, घना कोहरा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है।